हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज इंजीनियर आजाद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एफएस एकेडमी ऑफ साइंस का यूट्यूब चैनल। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोना टॉक अबाउट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। जनरली प्रोडक्ट आर ऑफ टू टाइप्स। वैसे तो तीन तरह के होते हैं प्रोडक्ट, लेकिन हम लोग दो तरह से ही पढ़ते हैं। एक तरीका जो है वो बहुत ही सिंपल तरीका है। सो देखेंगे हम लोग कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर्स में। सपोज कीजिए हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। इन वेक्टर्स को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, क्या क्या तरीके हैं हमारे पास इन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के। और ये टेल से टेल रखे हुए हैं वेक्टर्स। पहला तरीका ये है कि दोनों वेक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करें और कोई प्रोडक्ट आए तीसरा, और वो प्रोडक्ट स्केलर हो। दूसरा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें और जो प्रोडक्ट आए सी वो एक वेक्टर हो। चूंकि इन दोनों का प्रोडक्ट स्केलर आ रहा है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट या इनके बीच में एक डॉट लगा देते हैं हम लोग, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। एक तरीका ये है प्रोडक्ट का, और दूसरा तरीका ये है अगर दोनों का प्रोडक्ट कोई वेक्टर आ रहा है तो इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, और इसको हम लोग बीच में क्रॉस लगाते हैं। इसको गुणा नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे क्रॉस। ये दो तरीके हैं जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं, ए डॉट बी और इसका रिजल्टेंट आता है कोई सी जो कि स्केलर होता है, और दूसरा ए क्रॉस बी, उसका कोई रिजल्टेंट आता है और वो वेक्टर होता है। तीसरा, अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है पी वेक्टर 3i + 4j + 5k और पूछ रहा है आपसे कि 2p का वैल्यू बताइए, जनरली हम लोग क्या करना है, सीधा सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2p = 6i + 8j + 10k, बस 2 से मल्टीप्लाई करना है, 6i + 8j + 10k। ये तरीका हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है पहले ही। इन दो तरीकों के बारे में बात करेंगे, a डॉट b और उसका प्रोडक्ट कोई आएगा स्केलर, इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और a क्रॉस b, इसका कोई प्रोडक्ट आएगा c जो कि वेक्टर होगा, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे। और बीच में चूंकि ये क्रॉस है इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट मीन्स स्केलर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्पेशली बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट पे। यहाँ पे दो वेक्टर्स दिए गए हैं, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। इन मल्टीप्लिकेशन वी हैव ओनली टू ऑप्शंस। वी कैन मल्टीप्लाई बोथ द वेक्टर्स इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन और इफ दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। यानी इन दो वेक्टर्स को हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हमें मल्टीप्लाई करने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका ये है कि या तो हम इसके कंपोनेंट तोड़ लें, एक इधर और एक इसके 90 डिग्री पे होगा, या तो इसके कंपोनेंट तोड़ लें हम लोग, एक इधर और एक इसके 90 डिग्री पे होगा। पहला तरीका, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए दोनों वेक्टर्स का एक डायरेक्शन में होना जरूरी है, और दूसरा दोनों वेक्टर्स का एक दूसरे के राइट एंगल पे होना जरूरी है। अगर हम लोग जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो अगर एक ही दिशा में हो तो उसको हम लोग बोलेंगे ये डॉट प्रोडक्ट है। अगर जिन दो वेक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं अगर वो एक दूसरे के राइट एंगल पे हो तो हम लोग बोलेंगे वो क्रॉस प्रोडक्ट है। ये रूल बन गया एक। अभी हम लोग डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में से किसी भी वेक्टर्स का हम लोग कंपोनेंट बना सकते हैं। कंपोनेंट बनाना हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीख लिया था। ए और बी दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों के बीच का एक झुकाव हमको पता लग रहा है, थीटा है। ए को कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट बनाने का क्या तरीका है? कंपोनेंट बनाने का तरीका ये है कि एक कोई लाइन, एक कोई उस वेक्टर का कंपोनेंट अपनी पसंद से ले लें। वी आर फ्री टू चूज वन लाइन एज पर आवर चॉइस। मान लीजिए हमने, चूंकि हमको प्रोडक्ट में चाहिए क्या, बी की दिशा में दोनों चाहिए या ए की दिशा में दोनों वेक्टर चाहिए। ए का एक कंपोनेंट हम लोग बी की दिशा में ले लेते हैं। अगर ए का एक कंपोनेंट हम लोगों ने यहाँ लिया, या एक काम ऐसे कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें। ये ए का एक कंपोनेंट इधर जो कि होगा थीटा लगा हुआ है, जिस लाइन के साथ थीटा लगा हुआ होता है वो हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है। ए का इस लाइन के साथ जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा ए कॉस थीटा, और एक इसके 90, यानी ये लाइन और दूसरी लाइन। ये शर्त थी कि पहले लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए दूसरी लाइन।
सो ए कॉस थीटा, तो इसके 90 डिग्री पे ये हो जाएगा ए साइन थीटा। सो ए के कंपोनेंट बन गए। अगर हम लोग पैरेललोग्राम बनाना चाहें तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, जितना ये है उतना ही ये है, यानी अगर ये ए साइन थीटा है तो ये भी ए साइन थीटा है। जनरली हम लोग यहाँ पे नहीं जाते हैं, एक इधर कंपोनेंट बना के दूसरा यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। सो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ये चूंकि ए वेक्टर है और ए के ही इफेक्ट है, ये ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, ये दोनों क्या हैं, ए के ही इफेक्ट हैं। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक लाइन में आ गए। सो मल्टीप्लिकेशन का दो रूल अभी हमने बोला था, या तो दोनों वेक्टर एक ही लाइन में होनी चाहिए या एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, 90 डिग्री पे होनी चाहिए। सो अभी हम लोग डॉट प्रोडक्ट से जा रहे हैं, तो इस लाइन वाला लेंगे हम लोग। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। सो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये बना हमारा फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट का। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हमने ए के ही कंपोनेंट क्यों किए, बी के कंपोनेंट क्यों नहीं किए। सो हम लोग बी का भी कंपोनेंट कर सकते हैं, और कैसे करेंगे, बी का जो कंपोनेंट करेंगे, क्योंकि इस लाइन के साथ थीटा मिला हुआ है, सो इस लाइन के साथ बी का जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा बी कॉस थीटा, और एक लाइन इसके परपेंडिकुलर आएगा। फिर से वही बात, अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी कॉस थीटा इंटू ए, यानी ए बी कॉस थीटा फिर से आ जाएगा। सो या आप ए के कंपोनेंट बनाइए या बी के कंपोनेंट बनाइए, रिजल्ट वही आने वाला है। सो हमारा फॉर्मूला बना ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और एक चीज याद रखेंगे, when you have to multiply two vectors which are in same direction, then you have to go for dot product। जैसे फोर्स एक वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा वर्क डन, और वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। सो हम लोग बोलेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, हमें वर्क डन देता है। सो आगे देखेंगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। सो एक्स वाई जेड, एक्स में जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, वाई में जो होता है वो जे, और जेड में जो होता है वो के कैप। अगर मान लीजिए हमें यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना हो, जैसे आई डॉट आई, सो हमारा फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी, याद कीजिए ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। सो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। सो यहाँ पे ए क्या है, आई, और बी भी क्या है, वो भी आई है, और आई चूंकि एक यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। सो आई का मैग्नीट्यूड 1, यानी ए बी कॉस थीटा। सो ए दैट मीन्स आई, और उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है। फिर से आई, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, कॉस थीटा, कॉस थीटा। आई डॉट आई दोनों एक ही लाइन में होंगी तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि आई डॉट आई है इसलिए दोनों एक ही लाइन में। सो उनके बीच का जो कोसाइन एंगल होगा, उनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री, इसलिए यहाँ पे कॉस 0। सो आई डॉट आई इज इक्वल टू क्या हुआ, cos 0 भी 1 होता है, और 1 इंटू 1, और cos 0 भी 1। सो आई डॉट आई इक्वल टू 1। इसी तरह आप लोग अगर जे डॉट जे करेंगे वो भी 1 आएगा, के डॉट के करेंगे वो भी 1 आएगा। सो इस तरह से हमें क्या मालूम हुआ, आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, और के डॉट के इक्वल टू 1। अगर हम लोग आई डॉट जे करें तो आई डॉट जे करें तो अगेन आई यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1, जे यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच का एंगल, तो आई और जे के बीच का एंगल 90 हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 90, तो cos 90 0 होता है, इसलिए ये हो गया 0, यानी आई डॉट जे 0। इसी तरह जे डॉट के इज इक्वल टू 0, इसी तरह के डॉट
I इज इक्वल टू 0। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक और प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, यानी a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a हम लिख सकते हैं। कैसे देखेंगे, मान लीजिए कोई वेक्टर है b और ये कोई वेक्टर है a। सो a डॉट b निकालना है। सो ये इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, एंगल किधर से, एंटी क्लॉकवाइज में। सो a डॉट b अगर यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं a डॉट b, तो हमको मालूम है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, यानी ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब b डॉट a निकालना है हमको, b डॉट a। सो a डॉट b निकालने के लिए हम लोग a से b के तरफ चले थे एंगल, यानी एंगल हम लोगों ने किधर से मेजर किया था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो b से a की तरफ अब एंगल आएंगे हम लोग, ये वाला एंगल लेंगे हम लोग, ये। तो अगर ये थीटा है तो ये होगा 360 माइनस थीटा। सो b डॉट a यानी b का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये होता है कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है। सो अगेन b डॉट a इज इक्वल टू a b और कॉस 360 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। सो जो a डॉट b आया वही b डॉट a आया, इसलिए इसको बोल सकते हैं हम लोग कम्यूटेटिव होता है। लेकिन जब हमने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने ये तय किया था कि एंगल टू वेक्टर्स के बीच का वही लेना है जो स्मॉलर एंगल हो। तो यहाँ पे स्मॉलर एंगल ये है, लेकिन दूसरे में हम लोग ये बड़ा वाला एंगल ले रहे हैं। सो हमने प्रूफ करने के ये से लिया 360 माइनस थीटा। ऐसे अगर आपको पूछे तो सीधा a डॉट b के बीच का जो छोटा एंगल हो वही लेना होता है, यानी ये थीटा लेना होता है, 360 माइनस थीटा नहीं लेना होता है। तो आप इस तरह से दिखा सकते हो a डॉट b इक्वल टू b डॉट a, यानी कम्यूटेटिव होता है। आगे देखेंगे हम लोग, कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे हम लोग। इफ वेक्टर a इज इक्वल टू axi प्लस ayj प्लस azk और वेक्टर b इज इक्वल टू bxi प्लस byj प्लस bzk। अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है और इसका पूछ रहा है a डॉट b कीजिए, तब कैसे करेंगे हम लोग। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, देखिए इससे इन सब में पहले गुणा करते हैं तो सिर्फ i वाले में ही 1 होगा, बाकी i डॉट j होगा तो 0 हो जाएगा, i डॉट k होगा तो 0 हो जाएगा। तो axi का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो सिर्फ bxi के साथ होगा और axi का जो मल्टीप्लिकेशन byj के साथ होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि i डॉट j क्या होता है 0। इसी तरह i डॉट k भी 0। तो यहाँ पे हम लोग सीधा इसको छोड़ देंगे, सिर्फ कहाँ पे होगा ax bx, i डॉट i क्या हुआ 1। सो 1 मैं नहीं लिख रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ। सो ये वाला टर्म क्लियर हुआ। प्लस अब ayj से करना है तो j डॉट i क्या होगा 0, सिर्फ j वाले से j वाले में करना होगा, फिर से j से k में कीजिएगा 0। सो किस में करना है, सिर्फ j डॉट j यानी ay और by। इसी तरह k से कीजिएगा i वाला टर्म में k डॉट i 0, k डॉट j 0, यानी अगर आप az bx करेंगे तो ये डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, इसलिए पूरा टर्म 0 होगा। सो सिर्फ k में करना होगा आपको। सो az bz। सो अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो इस तरह से मल्टीप्लाई करना है हमको आसानी से, सिर्फ axi वाले से i में करना है, j वाले से j में और k वाले से k में, बाकी सब छोड़ देना है। तो ये रहा डॉट प्रोडक्ट का कुछ थ्योरीज। इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग, चुने हुए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ आसान भी हैं, कुछ उसमें अच्छे प्रॉब्लम्स भी हैं, देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है, इफ वेक्टर a इज इक्वल टू 3i माइनस 2j एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 2i प्लस 3j देन फाइंड a डॉट b एंड एंगल बिटवीन देम। यानी पहले a डॉट b पूछ रहा है और उनके बीच का एंगल भी पूछ रहा है। सो a डॉट b तो आसानी से निकल जाएगा। a डॉट b कैसे निकालेंगे आप, a डॉट b इज इक्वल टू
आई वाले का पहले लिख लीजिए आसानी से, वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i माइनस 2j और वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i प्लस 3j। सो ए डॉट बी करेंगे आप, आई वाले का आई वाले में मल्टीप्लिकेशन करना है। सो 3 इंटू 2 6 और i इंटू आई डॉट आई 1 हो जाता है तो छोड़ दे रहा हूँ मैं। सो 6 प्लस माइनस माइनस और 2 इंटू 3 अगेन 6 और j डॉट j 1, तो कितना हुआ 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। ए डॉट बी 0 आ गया। अब पूछ रहा है इनके बीच का एंगल भी बताइए। सो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और ये ए बी क्या है, मैग्नीट्यूड है। सो पहले ए का मैग्नीट्यूड निकालिए। सो ए का मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे तो हो जाएगा आई वाले टर्म का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। सो 9 प्लस 4 इज इक्वल टू √13। ये ए का मैग्नीट्यूड निकला। अब बी का मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अगेन √13। ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड निकल गया तो यहाँ पर रख दीजिए। कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा यहीं रहने दीजिए, इसको नीचे ले आइए। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय ए बी, यानी ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ये सिंपल ए बी का मतलब है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, यानी मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। और ऐसा लिखें या ऐसा लिखें, एक ही बात है। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी 0 आया है और नीचे √13 इंटू √13। सो 0 बाई एनीथिंग गिव्स 0। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला प्रॉब्लम है, इफ वेक्टर a इज इक्वल टू 3i प्लस 2j एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 2i प्लस j, देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम। सेम प्रॉब्लम है जो पिछला प्रॉब्लम था, इसमें भी एंगल निकालना है यानी कॉस थीटा निकालना है। सो कॉस थीटा क्या लिखा था हमने, a डॉट बी बाय ए का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। ये कहाँ से आया, तो यहाँ से आता है a डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। सो कॉस थीटा यहीं रहने देते हैं तो ये इसके नीचे आता है, यानी ये फार्मूला। सो इसके लिए हमको पहले ए डॉट बी निकालना होगा। सो ए डॉट बी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 3 इंटू 2 6, आई डॉट आई 1। सो 6 और जे वाला करेंगे तो 2 इंटू 1 यानी 2 और जे इंटू जे 1, यानी ए डॉट बी आपका 8 आ गया। अब ए का मैग्नीट्यूड निकाल के देख लेते हैं। ए का मैग्नीट्यूड हो गया 3 का स्क्वायर यानी आई वाले टर्म का स्क्वायर प्लस जे वाले टर्म का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। सो 9 प्लस 4 दैट गिव्स √13। दूसरा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, आई वाले टर्म का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और जे वाले टर्म का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। सो 4 प्लस 1 5 √5। अब आते हैं यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी। ए डॉट बी हमने ये 8 निकाला हुआ था, 8 बाय ए का मैग्नीट्यूड √13 इंटू बी का मैग्नीट्यूड √5। सो ये हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 8 बाय √65। सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 8 बाय 65। आप चाहें तो यहाँ तक ले जाएं या यहाँ पे छोड़ दें। ये था दूसरा प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। अगला प्रॉब्लम है, ए फोर्स F इज इक्वल टू 4i प्लस 5j न्यूटन डिस्प्लेसेज ए पार्टिकल थ्रू S इज इक्वल टू 3i प्लस 6k मीटर, देन फाइंड द वर्क डन। यानी फोर्स दिया हुआ है, एक फोर्स लगता है किसी पार्टिकल पे और उसका डिस्प्लेसमेंट 3i प्लस 6k हो जाता है, और जो फोर्स लगता है उसका दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में 4i प्लस 5j। तो पूछ रहा है वर्क डन क्या होगा। तो हम जानते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करने से हमें वर्क डन मिलता है। सो F डॉट S इज इक्वल टू W यानी वर्क डन। सो W इज इक्वल टू F कितना है आपका 4i प्लस 5j डॉट S कितना है 3i प्लस 6k। सो 4i इंटू 3i, सो 12i डॉट i 1। सो 12, अब i वाले से k में करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर इधर 5 वाले से
5j है और इधर 3i, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि j डॉट i 0 हो जाएगा। फिर 5j और 6k ये भी 0 हो जाएगा। सो इसका आंसर सिर्फ 12 + 0 यानी सिर्फ 12, बाकी सब 0 हो जाएगा। सो 12 और जो वर्क डन आता है वो क्या होता है, जूल, यानी न्यूटन मीटर आएगा और न्यूटन मीटर इज नथिंग बट जूल। सो 12 जूल इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। अगला प्रॉब्लम है ए बॉडी ऑफ मास 5 kg मूव्स फ्रॉम पोजीशन 6i + 5j - 3k मीटर टू ए पोजीशन 10i - 2j + 7k मीटर ड्यू टू ए फोर्स 10i - 3j + 6k न्यूटन। कैलकुलेट द वर्क डन। एक पार्टिकल जिसका मास दिया हुआ है 5 kg और उसकी इनिशियल पोजीशन वेक्टर दी हुई है 6i + 5j - 3k और उस पर एक फोर्स लगता है जब 10i - 3j और 6k न्यूटन का, तब उसमें जो डिस्प्लेसमेंट आ जाता है यानी चेंज इन पोजीशन वेक्टर होता है, यानी ये R1 टू R2 चला जाता है, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा आपको। सो जो नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर आता है यानी चेंज इन पोजीशन वेक्टर वो हो जाता है 10i - 2j + 7k मीटर। तब पूछ रहा है वर्क डन, यानी पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है R1, इनिशियल पोजीशन वेक्टर दिया है 6i + 5j - 3k मीटर और फाइनल पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 10i - 2j + 7k मीटर। हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर होता है, यानी डेल्टा आर क्या होता है R2 - R1। सो डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू, इसमें से ये घटा लेते हैं। सो 10 में से 6 निकला 4i, -2 में से -5 निकला यानी -7j, 7 में से -3 पहले से है और एक माइनस जो हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो 7 + 3 हो जाएगा यानी 10k। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डेल्टा आर मैं कर रहा हूँ, इसको s भी लिख सकते हैं s। सो अब वर्क डन हम जानते हैं क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। सो W इज इक्वल टू फोर्स आपका दिया हुआ है 10i - 3j + 6k न्यूटन इंटू यानी डॉट और आपका 4i - 7j + 10k, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मीटर। सो W इज इक्वल टू i से i वाले में मल्टीप्लाई 10 × 4 40 i डॉट i 1। अब j से j वाले में 7 × 3 माइनस प्लस, सो 21 j डॉट j 1। 10 में 6 से यानी 60 k डॉट k 1 यानी हो गया 121 न्यूटन मीटर। सो जूल वर्क डन है तो जूल लिख देंगे हम लोग, 121 जूल। ये इसका सॉल्यूशन है। अगला प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। अगला प्रॉब्लम है ए बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव इन वाई डायरेक्शन इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स गिवन बाय F इज इक्वल टू -2i + 15j + 6k न्यूटन। What is work done by this force in moving the body a distance of 10 मीटर along y डायरेक्शन। यानी एक फोर्स दिया हुआ है और बोल रहा है किसी बॉडी को 10 मीटर y डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कराने में कितना वर्क डन लगेगा। सेम प्रॉब्लम है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पिछले प्रॉब्लम का सेम है, F डॉट S करना है इसमें भी। सो 4 ऑप्शन दिया हुआ है 20 जूल, 150 जूल, 160 जूल और 190 जूल। कुछ मेडिकल एग्जाम्स में पूछा गया है, ये PMT 2007 केरला मेडिकल में बहुत सारे जगह पूछा गया है कंपेटिटिव एग्जाम्स में। सो देखेंगे इसको। वर्क डन क्या होता है आपका, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स -2i + 15j + 6k, ये हो गया फोर्स। और डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है यानी 10 मीटर along y डायरेक्शन। सो y डायरेक्शन में जो इसका यूनिट वेक्टर होता है वो j कैप होता है, तो हम लोग सीधा लिख देंगे हम लोग 10j। सो i से j में करेंगे 0, 15j × 10j ये करेंगे हम लोग तो होगा 150 और j डॉट j 1। अब k × j करेंगे अगेन 0। सो हमारा आंसर होगा 150 जूल। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट वन। अगला प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। अगला प्रॉब्लम है
वेक्टर्स विच इज परपेंडिकुलर टू a cos थीटा i प्लस b sin थीटा j इज, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यानी पूछ रहा है कि जो ये वेक्टर दिया हुआ है a cos थीटा i प्लस b sin थीटा j, इससे परपेंडिकुलर इन चारों में से कौन सा वेक्टर होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देखते हैं हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। पहला, परपेंडिकुलर दो वेक्टर्स कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। देखेंगे किसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। सो a cos थीटा i प्लस b sin थीटा j, पहले वाले का चेक करते हैं, पहले डॉट करते हैं इससे a बीट से, b sin थीटा i माइनस a cos थीटा j। सो डॉट प्रोडक्ट अगर हम लोग कर रहे हैं तो a cos थीटा i इंटू b sin थीटा i, सो a b cos थीटा इंटू साइन थीटा और i डॉट i 1 हो जाता है, और प्लस और माइनस माइनस, सो जे वाले से करेंगे तो फिर से ए बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सो ए बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस ए बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों कट के क्या आएगा 0। सो ये वाला तो परपेंडिकुलर है। दूसरा चेक करेंगे, ये ए बीट था, बी बीट चेक करेंगे, ए कॉस थीटा आई प्लस बी साइन थीटा जे, और ये है डॉट करेंगे 1 बाई ए साइन थीटा आई माइनस 1 बाई बी कॉस थीटा जे। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई वाले का आई से और जे वाले का जे से। सो 1 बाई ए साइन थीटा इंटू ए कॉस थीटा और प्लस माइनस माइनस, सो 1 बाई बी कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा। सो b से b कैंसिल और यहाँ पे a से a कैंसिल, यहाँ पे बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ भी बचा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एक ही बात है दोनों, यानी दोनों बराबर। अगेन ये भी 0, यानी ये भी परपेंडिकुलर आ रहा है और ये भी परपेंडिकुलर आ रहा है। तीसरा चेक करेंगे, a cos थीटा i प्लस b साइन थीटा j डॉट 5k, ये तो 0 होना ही है क्योंकि इसमें i और j टर्म है और इसमें k है, तो डॉट प्रोडक्ट उसका 0 होगा ही, यानी ये भी परपेंडिकुलर है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी वाला, यानी सारे जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं ये तीनों सही है, यानी ऑल। सो तीनों इस वेक्टर के परपेंडिकुलर हैं। अगला प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। अगला प्रॉब्लम है वेक्टर a एंड वेक्टर b आर टू वेक्टर्स आर वेक्टर्स गिवन बाय अगला प्रॉब्लम है वेक्टर a एंड वेक्टर b आर वेक्टर्स गिवन बाय वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j एंड वेक्टर b इज इक्वल टू i प्लस j। द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर a along वेक्टर b इज, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 5/√2, 3/√2, 7/√2 और 1/√2। सो पहले हम लोग a डॉट b निकाल लेते हैं। कॉम्पोनेंट ऑफ a along b पूछ रहा है, यानी कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर a along वेक्टर b, तो ये हो जाएगा a डॉट b पूछ रहा है और कॉम्पोनेंट ऑफ a along b, सो b का मैग्नीट्यूड नीचे रहेगा, या प्रोजेक्शन भी बोला जाता है, तो ऐसे ही बनता है। सो पहले a डॉट b निकालना पड़ेगा हमको। सो a डॉट b क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 2 इंटू 1 2 और 3 इंटू 1 3, यानी a डॉट b आपका निकल गया 5 और आपको b का मैग्नीट्यूड चाहिए। सो b का मैग्नीट्यूड यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √2। सो कॉम्पोनेंट ऑफ a along b, a डॉट b आपका निकला 5 और नीचे b का मैग्नीट्यूड √2, सो 5/√2। सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अगला प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। अगला प्रॉब्लम है इफ टू वेक्टर्स वेक्टर a एंड वेक्टर b सम वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज परपेंडिकुलर टू द डिफरेंस वेक्टर a माइनस वेक्टर b, द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज। सो पूछ रहा है कि दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और उनका जो सम है यानी वेक्टर a प्लस वेक्टर b, उनके डिफरेंस यानी वेक्टर a माइनस वेक्टर b के परपेंडिकुलर है, तो उनके मैग्नीट्यूड का रेशियो पूछ रहा है। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है वेक्टर a प्लस वेक्टर b
परपेंडिकुलर होता है यानी दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, यानी a माइनस बी इज इक्वल टू 0। सो मल्टीप्लाई करेंगे a डॉट a इंटू ए स्क्वायर और a और b मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी, और यहाँ पे b इंटू ए प्लस बी ए और माइनस बी इंटू बी यानी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो प्लस बी ए और माइनस बी ए ये कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ए इज इक्वल टू बी। सो ए बाई बी इज इक्वल टू 1, ये इनका रेशियो हो गया, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन सही था। सो ये थे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कुछ थ्योरी स्केलर प्रोडक्ट्स के। वेक्टर का एक और वीडियो लेफ्ट है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट वाला वीडियो। सो बहुत जल्दी वो भी आ जाएगा।